हेलो स्टूडेंट्स कल मैंने आपको पढ़ाया था सेट्स में 1.4 और 1.5। मैंने उसमें आपको बोला था लास्ट के एक दो क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, मैं उनके बारे में पहले डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे, फिर मैं 1.6 आपको आगे फर्दर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो कुछ लॉज, कुछ नाम, वो सब क्या देखिए। आपके पास सबसे पहले आता है सर डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, और ये होता है ए यूनियन बी का डैश। देखो ये नाम है, आप सोच रहे होंगे कि ये डी मॉर्गन्स क्या लिख दिया, भाई जिसने बनाया था उसका नाम है डी मॉर्गन, उसका नाम है तो इसलिए डी मॉर्गन्स लॉ लिखा जाता है। अब यहां पर लिखा हुआ है ए यूनियन बी का डैश। डैश मैंने कल आपको समझा दिया था, जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसको डैश बोलते हैं। तो ये रूल होता है सर कि जब इस डैश को आप अंदर लेके आते हो तो ये दोनों साइड्स पे लगेगा, लेकिन जो अंदर का सिंबल है यूनियन उसको बदल के कर देगा इंटरसेक्शन, और अगर अंदर होता है इंटरसेक्शन तो ये उसको बदल देता है यूनियन। मतलब देखिए ए यूनियन बी का डैश, तो आप लिखोगे ए डैश या बी डैश, ये यूनियन बदल गया इंटरसेक्शन में। और अगर ये होता ए इंटरसेक्शन बी का डैश तो ये ए डैश, ये बी डैश और इंटरसेक्शन होता है यूनियन। ये जो लॉ है तो इन दोनों को बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है सर, अब आपको बोला है, ये तो लॉ बता रहा हूं, लॉ तो भी और बताऊंगा इस तरह। आपको एक सवाल उठा के उसने दिया और आपसे बोला कि यार ए यूनियन जो बी का डैश है ना, इसका वेन डायग्राम बना, इसका वेन डायग्राम बना। तो कल मैंने आपको वेन डायग्राम बनाना सिखाया था, तो ये एक बता देता हूं, इससे सारे हो जाएंगे। देखिए ये बनाएंगे यूनिवर्सल सेट, कल बोला था ये आपका सेट ए, ये सेट बी, ये ए सेट और ये आपका बी सेट, ये यूनिवर्सल सेट। देखिए किसका वेन डायग्राम पूछा है, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी पूरा होता, सोचो कल बात करी थी अपन ने। ये बोल रहा ए यूनियन बी का नहीं, ए यूनियन बी के डैश का वेन डायग्राम बनाओ। तो भैया ए यूनियन बी को छोड़ के बचा हुआ जो भी है उसको शेड कर दो, यानी क्या हुआ सोचो, ये पूरा पार्ट। बताओ भाई समझ गए, यानी ए यूनियन बी का डैश, तो ए यूनियन बी को बचा हुआ छोड़ करके सबको डैश को जो पार्ट है रिमेनिंग उसको शेड कर दो, वो कहलाएगा आपका वेन डायग्राम। अगला सवाल है, उसने आपसे बोला कि यार ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का वेन डायग्राम बनाओ, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का। तो पहले इसमें डी मॉर्गन्स लॉ लगाओ। तो जब आप इसमें डी मॉर्गन्स लॉ लगाओगे तो सोचो वो यही चीज आएगी, देख लो इधर। यानी इसका वेन डायग्राम बनाना है तो यार इसका बना दो, यानी इन दोनों का यही वेन डायग्राम है। समझ में आ गया क्या? बोलो, इसका वेन डायग्राम ये रहा और इसका भी ये रहा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। उसमें मैंने 2 पार्ट करे, रिमेनिंग 2 आपको करने हैं, रिमेनिंग 2 आपको करने हैं सर। क्वेश्चन नंबर इसके बाद आऊंगा 6 नहीं 7 पे, 6 पहले आप ट्राई करो फिर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे तो ये कुछ लॉज है, तो वो क्या है देखो, कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है, ध्यान रखना। जैसे ये लॉज है सर कुछ, जैसे आपसे बोले ए यूनियन ए डैश बताओ, ए यूनियन ए डैश बताओ, तो सर सोचो, कल वाली चीज पे जाता हूं एक बार के लिए। कल वाला मैं इधर फॉर एग्जांपल लिख रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत सारे करने से आपको समझाता हूं। कल मैंने लिया था, आपके पास कॉपी में लिखा होगा देख लेना, कल मैंने सेट लिया था ए 1 2 3 4, मैंने बी सेट लिया था 3 4 5, मैंने यूनिवर्सल सेट लिया था 1 2 3 4 5 और 6। ये मैंने आपसे क्वेश्चन में किया था कि ये पूरा पार्ट था, मैंने बोला था यूनिवर्सल सेट बड़ा भी हो सकता है, लेकिन इन सवालों के अंदर जो इस तरह के सवाल आते हैं तो उसके अंदर ये चीज नहीं देगा आपको। मैंने पहले कल वाला लिखा है, देखो पहले क्लियर करता हूं, उसमें आपको इस तरीके से देगा कि जो ये पूरा सेट्स है या एलिमेंट तो देगा नहीं, ये तो मैंने अपने मन से लिया ताकि आपको समझा पाऊं, ताकि आपको समझा सकूं। ठीक है, तो सवाल आता है कि ए यूनियन ए का डैश क्या होगा भाई। तो सोचो, ये रहा ए, ये रहा यूनिवर्सल,
कल आपने ए डैश निकाला था, वो भी चलो लिख देते हैं। ए डैश आपने लिखा था तो था u माइनस ए, तो आपके पास आया था 5 6। आपने बी डैश लिखा था तो बी डैश आपके पास आया था, जिसमें से माइनस करोगे तो 1 2 और 6 याद कर लो, निकल पड़ा था आपने। ठीक है, अब सवाल ये आ रहा है, देखो समझाने के लिए लिखा है या फिर बोल रहा हूं, वो नहीं लिख के देगा आपको, मैं तो समझाने के लिए लिख रहा हूं। ए यूनियन ए डैश, ये रहा देखो ए, ये रहा ए डैश, दोनों का यूनियन बनाओ, क्या आएगा 1 से लेके 6 तक, और वो क्या चीज है, यूनिवर्सल सेट। इसलिए ए यूनियन ए डैश होता है यूनिवर्सल सेट। अगला क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन ए डैश। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है भाई, दोनों में कॉमन, तो ढंग से देखो इसमें कॉमन क्या है, कुछ नहीं, यानी इंटरसेक्शन क्या हो गया आपका 5। बोलो दोनों समझ में आ गए। तीसरा पार्ट आपसे पूछा है ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, तो खुद दिमाग लगाओ, जब इसका इससे यूनियन लोगे तो यूनिवर्सल ही तो आएगा, दोनों को मिक्स कर दो तो यूनिवर्सल आएगा, यानी आंसर हो गया यूनिवर्सल सेट। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, इन दोनों में कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा 1 2 3 4, यानी आपका आंसर हो गया ए यूनियन 5। 5 समझते हो भाई, कुछ नहीं, तो जब ए का यूनियन लोगे 5 के साथ तो सोचो ए ही तो आएगा भाई, दोनों को मिक्स करोगे तो ए आ गया, यानी ये हो गया ए इंटरसेक्शन 5, यानी दोनों में कॉमन कुछ नहीं है भाई, क्योंकि 5 तो खाली है, तो कॉमन क्या निकलेगा, इसलिए आंसर 5। अगला आता है 5 यूनियन यूनिवर्सल सेट, तो सोचो जब 5 का यूनियन लोगे यूनिवर्सल से तो यूनिवर्सल ही आएगा, ये लो सर यूनिवर्सल। 5 इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, यानी दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, यानी 5। अगला आता है 5 का डैश, डैश समझते हो, यूनिवर्सल में से उसको हटाना है, तो मैंने बोला 5 का डैश बता, तो यूनिवर्सल में से 5 को हटा दो तो बचेगा क्या, सोचो पूरा यूनिवर्सल ही तो बचेगा, यानी 5 का डैश क्या हो गया सर, यूनिवर्सल। ऐसे यूनिवर्सल का डैश बोलेगा तो वो हो गया 5। तो ये सर आपको याद रखना है, तुम सोच लो, ये कॉमन सेंस है, ये तो मैंने एग्जांपल लिख दिया आपको समझाने के लिए। बाकी सिंपल सी बात है, दो चीजें दिमाग में रखो कि यूनियन का मतलब होता है मिक्स करना, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है उस दोनों में कॉमन क्या चीज है। तो ये आपके कल बचे हुए क्वेश्चंस थे, आपका 7th क्वेश्चन देखो वो यही है, वो इसी तरीके का सवाल है। ठीक है, तो ये खत्म हो गया। अब मैं आपको अगली एक्सरसाइज बताता हूं, एक्सरसाइज नंबर आपकी अगली यानी 6, बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहले आप इसको पॉज करके कॉपी करो। हाँ सर देखो, अब एक सवाल बताते हैं आपको जो एग्जाम में आपके आता है। उस क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं, जो आपको बढ़िया लगे उस तरीके से आप करना। एक ही क्वेश्चन करूंगा सर देखो, और 1.6 पूरी हो गई, और इतनी भी गारंटी देता हूं एक भी डाउट नहीं आएगा, एक भी नहीं आएगा, और आपकी चॉइस है, दोनों में से जो चाहो आप रूल फॉलो करना। तो क्वेश्चन सुनो सर, सवाल क्या है, आपकी स्कूल की क्लास, उसमें बच्चे हैं टोटल 50, कितने स्टूडेंट है 50, 25 बच्चे उसमें कॉफी पीते हैं, चाय, 25 बच्चे चाय पीते हैं टी, 30 बच्चे कॉफी पीते हैं, ठीक है, और 5 बच्चे कुछ नहीं पीते हैं। दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, आपकी क्लास उसमें स्टूडेंट है 50, 5 बच्चे कुछ नहीं पी रहे हैं, 25 जने चाय पी रहे हैं, 30 जने कॉफी पी रहे हैं। तो आप में से कुछ बच्चे सोचेंगे ये सर क्या बोल रहे हैं, इनका दिमाग खराब हो गया क्या,
ऐसे तो टोटल 60 जने आ रहे हैं, सर तो बोल रहे 50 बच्चे हैं। नहीं, मेरा दिमाग नहीं है खराब, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। मैं भी दिखाऊंगा आपको। मैं दोबारा क्वेश्चन बोल रहा हूं, इधर देखो, लिखूंगा। क्वेश्चन है, एक क्लास जिसमें 50 स्टूडेंट्स हैं, 25 जने उसमें चाय पी रहे हैं, 30 जने उसमें कॉफी पी रहे हैं और 5 जने डू नॉट ड्रिंक एनीथिंग। ठीक है, मैं वापस वही लिख रहा हूं जो मैंने बोला है। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूं इसके अंदर। अब क्वेश्चन आता है कि सॉल्व कैसे किया जाएगा, इसको बात ये आती है। और दूसरी चीज पूछा क्या है, दूसरी चीज पूछा क्या है, तो यहां आपसे 3 चीजें उसने पूछी है। मतलब 3 चीज पूछ सकता है, मर्जी उसकी, 1 पूछे 2 पूछे, पर 3 चीज पूछ सकता है। वो क्या क्या सुनिए। उसने पहला पार्ट पूछा, आप ये बताइए ओनली टी कितने जने पी रहे हैं। दूसरा पार्ट, ओनली कॉफी कितने जने पी रहे हैं। और तीसरा पार्ट, टी एंड कॉफी कितने जने पी रहे हैं। यह आपका सवाल है सर। दोबारा से रिपीट कर देते हैं। एक क्लास, उसमें स्टूडेंट है 50, 5 बच्चे कुछ नहीं पी रहे हैं, 25 बच्चे चाय पी रहे हैं, 30 बच्चे कॉफी पी रहे हैं। सवाल है, आपको बताना है ओनली टी कितने पी रहे हैं, ओनली कॉफी कितने पी रहे हैं एंड टी एंड कॉफी कितने पी रहे हैं। यह आपका सवाल है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, मैंने गलत क्वेश्चन नहीं लिखा है, मैं भी प्रूफ आपको दे दूंगा, लेकिन समझाने के बाद पहले नहीं दे सकता। अब मैंने आपको यह भी बोला था, इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। मैं दोनों सिखा रहा हूं आपको। पहला तरीका फार्मूला, दूसरा वेन डायग्राम। तो पहले बात करेंगे फार्मूले पे। तो पहले मैं फार्मूले क्या होते हैं वो भी आपको रटवाऊंगा नहीं, आपके सामने बना करके दे रहा हूं, आपके सामने प्रूफ दे रहा हूं उसका, ताकि भूलो भी नहीं। कैसे, देखो, कल से पढ़ते आ रहे हैं, ये सेट है ए, ये सेट है बी और ये यूनिवर्सल सेट है। ये ए, ये बी, ये यूनिवर्सल सेट कल से पढ़ रहे हैं, आज सुबह भी पढ़ा। पहला सवाल आपसे बोला है एन ए यूनियन बी बताओ। एन ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि ए यूनियन बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। एन का मतलब ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी, ये इसका मतलब होता है। अब इसका फार्मूला आपके सामने बता रहा हूं। देखो सर, ए यूनियन बी जो ये पूरा होता है, आप जानते हो, ये सारा कल बताया था आपको। ये पूरा जो ए यूनियन बी है, मुझे निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं निकालूंगा ए में कितने एलिमेंट्स हैं, मैं निकालूंगा बी में कितने एलिमेंट्स हैं। सोचो, ए में कितने एलिमेंट्स हैं, बी में कितने एलिमेंट्स हैं। लेकिन दिमाग लगाओ, ये पोर्शन 2 बार आ गया। जब ए लिया तो भी आ गया, जब बी लिया तो भी आ गया। तो भाई एक बार तो हटाओ ना, 2 बार थोड़ी ले सकते हो। इसलिए यहां करो माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सोचो आराम से, बन गया फार्मूला आपके सामने। मैं चाहता डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन आपको समझाया कहां से आया। दोबारा समझाता हूं। एन ए यूनियन बी, ये सारा निकालना है। मैंने एन ए ले लिया, मैंने एन बी ले लिया और एक बार माइनस करा इस पार्ट को, क्योंकि 2 बार आ चुका है। ठीक है, ये एन ए यूनियन बी का फार्मूला होता है। और एक और चीज याद रखना, यूनियन मतलब होता है और इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड। सोच लो भाई, अरे इसका क्या मतलब है? ए एंड बी मतलब वो एलिमेंट जो ए में भी है और बी में भी है, तो एंड ही तो बोलोगे। और यूनियन मतलब होता है और, या तो ए में है या बी में है। ये पहला फार्मूला है आपका। दूसरे पे आ रहा हूं, एन ए माइनस बी। कल मैंने बताया आपको, इसको बोलते हैं ओनली ए। कल बात कर चुके हैं माइनस बी के बारे में। ओनली ए, तो सोचो ओनली ए तो ये होता है ना, इसी को तो बोलते हो। मुझे ये पोर्शन चाहिए, तो दिमाग लगाओ, मैं पूरा जो ए है उसमें से इसको माइनस कर दूंगा, तो मेरा ये ओनली ए वाला पोर्शन आ जाएगा। यानी फार्मूला क्या बन गया? एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली आप लिखो एन बी माइनस ए, इसका क्या मतलब हुआ? ओनली बी, यानी एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये 3 फार्मूले होते हैं सर आपके, जो 2 के वेन डायग्राम में यूज होते हैं। अब अपन क्वेश्चन कर रहे हैं इसके थ्रू। देखो जरा, यहां पर ए जो है वो टी ले लो और बी जो है वो कॉफी ले लो। पहला फार्मूला लगाओ, एन टी और कॉफी इक्वल्स टू एन टी
प्लस एन कॉफी माइनस एन टी एंड कॉफी। आराम से सोचो, मैंने फर्स्ट फार्मूला अप्लाई किया है, ए मेरा टी है, बी मेरा कॉफी है, मैंने फार्मूला यहां लगा दिया। अब मुद्दा ये कि इनकी वैल्यू क्या क्या है। तो आपको दे रखा है कि जो टी वाले बंदे हैं वो 25 है, जो कॉफी वाले हैं वो 30 है, माइनस टी एंड कॉफी वो तो मुझे निकालना है भाई, तो मुझे पता ही नहीं कितने हैं, तो इसको सेम लिखो, एन टी एंड कॉफी। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये दे रखा है टी और कॉफी। टी और कॉफी का क्या मतलब हुआ, जो या तो चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं, यही तो मतलब हुआ। तो सोचो कितने बच्चे हैं। तो एक बच्चे ने जवाब दिया सर 50, देखो अभी जवाब नहीं दे सकते, एक बच्चे ने जवाब दिया 50, ना गलत है। एक बोला सर 55, वो भी गलत है। एक बोला सर 45, वो बिल्कुल सही है। क्यों सही है बाकी सुनो। 50 टोटल बच्चे क्लास में, 5 कुछ नहीं पी रहे, कुछ भी नहीं पी रहे 5, तो बच्चे कितने भाई 45। जो 45 है या तो वो चाय पी रहे हैं या कॉफी पी रहे हैं या दोनों पी रहे हैं, कुछ भी होगा। सोचो आराम से सोचो, क्योंकि 50 में से 5 कुछ नहीं पी रहे तो बच्चे 45 कुछ ना कुछ तो पी रहे हैं ना। तो इसलिए टी और कॉफी की वैल्यू जो हुई वो क्या हो गई 45। सॉल्व कर लो जी और वैल्यू निकाल लो, इसको इधर लाओ, ये उधर ले जाओ। एंड टी एंड कॉफी इक्वल्स टू 55 माइनस 45 यानी कि वैल्यू 10। एक पार्ट खत्म हो गया, दूसरा फार्मूला लगाओ, एन ओनली टी, तो क्या लिखोगे सोचो उधर, एन टी माइनस एन टी एंड कॉफी। तो ये आपके पास हो गया देखो 25 और टी एंड कॉफी आपने निकाला 10 यानी 15 आंसर हो गया। अगला पार्ट आता है एन ओनली आपका कॉफी, तो यहां लिखोगे एन आपका कॉफी माइनस एन क्या लिखोगे टी एंड कॉफी, तो ये हो गया आपका 30 माइनस का 10 यानी कि 20। क्वेश्चन अब मैं आपको प्रूव कराता हूं कि मेरा सवाल सही क्यों था, चेक करवाता हूं, क्योंकि आप सोच रहे थे कि सवाल ही गलत है, तो चेक कर लेते हैं भाई। देखो टी एंड कॉफी वाले कितने बच्चे हैं 10, ओनली टी वाले कितने हैं 15, ओनली कॉफी वाले कितने 20। दोबारा बोल रहा हूं, खाली जो चाय पी रहे हैं वो 15 जने हैं, खाली कॉफी जो पी रहे हैं वो 20 जने हैं, जो चाय कॉफी दोनों पी रहे हैं वो 10 जने हैं, तीनों को जोड़ो 45 और 5 बच्चे कुछ नहीं पी रहे हैं, तो हो गए पूरे 50, हो गई पूरी क्लास कंप्लीट। सोच लो, दोबारा बोल देता हूं, 10 बच्चे दोनों पी रहे हैं, 15 जने खाली चाय पी रहे हैं, 20 जने खाली कॉफी पी रहे हैं और 5 कुछ नहीं पी रहे हैं, सबको टोटल लगा लो 50 आ रहा है, तो यानी क्लास में 50 है। अब आप सोच रहे ये क्या है, ये 25 क्या है। अरे 25 जो चाय पी रहे हैं, तो ये मतलब है मेरे भाई उन 25 में कुछ ऐसे हैं जो दोनों पी रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो खाली चाय पी रहे हैं, और ऐसे ही जो 30 कॉफी है उसमें कुछ ऐसे हैं जो दोनों पी रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो खाली कॉफी पी रहे हैं। अब आगे समझ में सवाल। तो ये जो पहला रूल था वो था फार्मूला मेथड। अब मैं आपको दूसरा रूल बताता हूं जो है वेन डायग्राम। बड़ा छोटा सा, बड़ा आसान है, वो तो आपके मैक्सिमम स्कूलों में वेन डायग्राम ही चलता है, लेकिन ये आना भी जरूरी है, या फार्मूले आना जरूरी है, क्योंकि कई बार आपके क्वेश्चंस डायरेक्ट फार्मूले में ही आ जाते हैं। आइए एक्सरसाइज में देखना। तो देखिए सर, मैं आपको बता रहा हूं दूसरा तरीका, इतनी जगह पे हो जाएगा। देखिए सेकंड मेथड, ये एक सर्किल बनाया, ये एक सर्किल बनाया और ये आपका वेन डायग्राम। तो यहां लिखो जो टी पीने वाले, यहां लिखो कॉफी वाले और यहां लिखो पूरी क्लास। ये लो ए, ये बी, ये सी और ये डी। भाई ये चाय वाले, ये कॉफी वाले, ये पूरी क्लास, ये ए बी सी और डी। अब लिखते हैं सबसे पहले, आपको बोला पूरी क्लास में 50 बच्चे, यानी ये सब मिला के क्या हो गया 50, यानी आप लिखोगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 50। अगला क्वेश्चन है 5 बच्चे कुछ नहीं पी रहे, 5 बच्चे कुछ नहीं पी रहे, यानी डी हो गया आपका 5। अगला पार्ट है 25 जने चाय पी रहे हैं, तो देखो चाय वाला पोर्शन ये रहा, तो यानी ए प्लस बी हो गया आपका 25। अगला है 30 बच्चे कॉफी पी रहे हैं, तो कॉफी ये रहा, यानी बी प्लस सी हो गया आपका 30। आगे सारी वैल्यूज इनको सॉल्व करो और ए बी सी डी निकाल के दे दो। तो डी तो देखो 5 है, बी यहां पे डालो,
तो यहां डालोगे डी की वैल्यू 5, तो a प्लस बी प्लस सी आपका अपने पास आ गया 45। a प्लस बी 25 है, यहां डालो 25, 25 प्लस सी बराबर 45 है, तो c आ गया 20। c जो 20 है वो यहां डालो, तो b आ गया आपका 10। b जो 10 है वो यहां डालो, तो a आ गया आपका 15। सवाल हो गया खत्म। अब आप देखो आपसे क्या क्या पूछा था। पहला पार्ट आपसे पूछा था ओनली टी, तो ओनली टी देखो कौन है, ए यानी ए 15, क्वेश्चन खत्म। दूसरा पार्ट पूछा था ओनली कॉफी देखो कितना है, सी यानी कि आपका 20, क्वेश्चन खत्म। तीसरा पार्ट आपसे पूछा था टी एंड कॉफी, तो टी एंड कॉफी देखो कितना है, बी यानी कि आपका 10, क्वेश्चन खत्म। ये लो सर, अब आपकी चॉइस है, आप पहला तरीका चाहते हो, आप दूसरा चाहते हो, वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या चाहते हो, या आपके स्कूल में जो करवाया है उसी रूल को फॉलो करना है। ठीक है सर, ये लो मैं बीच में ये एरो भी लगा देता हूं, समझ में आ जाएगा। ये पहला तरीका है और ये आपका दूसरा तरीका है। वो तो फार्मूले लेके आना है, जो आपको बेस्ट लगे, बढ़िया लगे वो कर लेना। और सबसे बढ़िया काम तो ये कि भैया जो स्कूल में पढ़ाया वो कर लेना, मेरे करने से कुछ नहीं होगा स्कूल के, क्योंकि 11th क्लास है, नंबर स्कूल वाले देंगे, बोर्ड होता तो फिर अपनी इच्छा होती है बोलते। लो सर 1.6 खत्म हो गई है, आज आपको 1.6 करनी है। ठीक है, कोई डाउट आए तो पूछ लेना। कल मैं आऊंगा आपकी मिसलिनियस के ऊपर, कि ये था 2 का वेन डायग्राम, कल बात करेंगे 3 का वेन डायग्राम, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।